हेलो एवरीवन। हम सब पेंडेमिक से कैसे बच सकते हैं? इसका एक ही रास्ता है, वैक्सीन। हाँ, और अगर आप अभी भी इसी कंफ्यूजन में बैठे हैं कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं, तो प्लीज़ इससे बाहर आइए, क्योंकि अब समय आ गया है कि आप एक्शन लें और खुद को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यह कोविड-19 इन्फेक्शन की चेन तोड़ने का एकमात्र तरीका है। अब वैक्सीनों की बात करें तो कुछ महीनों पहले तक कोविशील्ड और कोवैक्सिन कंपटीशन में थे, लेकिन अब हमारे पास रेस में एक और वैक्सीन है, वो है स्पुतनिक वी। इन तीनों वैक्सीन्स का ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है और कोवैक्सिन भारत बायोटेक ने डेवलप की है। स्पुतनिक वी को रशियन स्टेट इंस्टीट्यूट गमलेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने डेवलप किया है। तो इस वीडियो में हम इन तीनों वैक्सीन के बीच के अंतर को जानेंगे, जो कि कोविशील्ड, कोवैक्सिन और स्पुतनिक वी हैं। मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगी इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, डोजेज, एफिशिएंसी, स्टोरेज, कोविड के अलग अलग वेरिएंट पर इफेक्ट और कीमत और इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में। कोविशील्ड वायरस के कमज़ोर रूप से बनाई जाती है, जिसे एडिनोवायरल बेस्ड वैक्सीन कहा जाता है। इस वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और ये कमज़ोर कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब नई वैक्सीन स्पुतनिक वी भी इसी टेक्नोलॉजी पे डेवलप हुई है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो कोवैक्सिन थोड़ी अलग है। कोवैक्सिन के फॉर्मेशन के लिए एक डेड वायरस का उपयोग किया गया है। कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने के लिए डेड वायरस को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। डोजेज की बात करते हैं तो तीनों वैक्सीन 2 डोज वाली हैं, लेकिन स्पुतनिक वी यहाँ थोड़ी अलग है। कैसे? कोविशील्ड और कोवैक्सिन की दोनों डोज के लिए एक ही फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है, लेकिन स्पुतनिक वी की पहली डोज में अलग फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है और दूसरी में अलग। स्पुतनिक वी का दावा है कि वैक्सीन के एक वर्जन का 2 बार उपयोग करने की तुलना में सेकेंड जैब के लिए एक अलग वर्जन का उपयोग करने से वैक्सीन की एफिशिएंसी बढ़ती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से शरीर में इनका रिएक्शन या साइड इफेक्ट भी कम हो जाते हैं। कोवैक्सिन की सेकेंड डोज 4 हफ्ते बाद लेनी चाहिए, जबकि कोविशील्ड की 8 से 10 हफ्ते के अंतर पर लेनी चाहिए। स्पुतनिक वी को 21 दिन के गैप पे लेना होता है। अब बात आती है इनकी इफेक्टिवनेस पे। कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है? इस मामले में बात करें तो स्पुतनिक वी फिर से बाजी मार जाती है। स्पुतनिक वी की एफिशिएंसी 92% तक है। यह वैक्सीन सबसे प्रभावशील होने का दावा करती है। यह वैक्सीन आपको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट से बचाती है। दुनिया में किसी दूसरी वैक्सीन ने इतनी प्रभावशीलता नहीं दिखाई है। अब बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सिन की तो इनकी एफिशिएंसी लगभग 80% है। अगला हम बात करते हैं इनके स्टोरेज पे। सारी ही वैक्सीन रेफ्रिजरेटर लेवल पे स्टोर की जाती है, लेकिन यहाँ भी स्पुतनिक कुछ अलग है। स्पुतनिक एक फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में आती है। वैक्सीनेशन के टाइम इसको हाइड्रेट किया जाता है और फिर बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फ्रीज ड्राइड होने की वजह से स्पुतनिक वी के स्टोरेज और शेल्फ लाइफ बढ़ जाते हैं और ये वैक्सीन ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। आइए एक और ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम वैक्सीन के अलग अलग कोविड वेरिएंट पे इफेक्ट को जानेंगे। क्या ये वैक्सीन यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका वेरिएंट और सभी तरह के अलग अलग वेरिएंट के खिलाफ एफिशिएंसी से काम करेगी? खैर, इस सवाल का जवाब देने के लिए एक स्टडी की ज़रूरत होगी, जिसके लिए ज़्यादा समय चाहिए होगा और जिसकी अभी हमारे पास कमी है। इसलिए जब वैक्सीन के अलग अलग वेरिएंट पे इफेक्टिवनेस की बात आती है तो किसी भी वैक्सीन को हम हरी झंडी नहीं दे सकते, लेकिन हम वैक्सीन की कंपनीज के द्वारा किए गए क्लेम्स के बारे में ज़रूर बात कर सकते हैं। तो स्पुतनिक के लिए कहा जाता है कि यूके वेरिएंट के लिए इसका रिस्पॉन्स दुनिया में सबसे अच्छा है, लेकिन अफ्रीकी वेरिएंट के लिए ऐसा नहीं है। अब कोविशील्ड की बात करें
तो इसमें यूके स्ट्रेन के खिलाफ हॉस्पिटल में एडमिट होने और डेथ रेट को कम करने में मदद देता है, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका स्ट्रेन के मामले में यह पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। अनफॉर्चुनेटली कोवैक्सिन के बारे में हमारे पास ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। देश के बेस्ट वायरोलॉजिस्ट के अनुसार कोविड टाइम्स के साथ रेगुलर इंटरवल्स पे न्यू स्ट्रेन आने वाले हैं। इसका मुकाबला करने के लिए हमें हर बार ऐसा होने पर अपडेटेड वैक्सीन की ज़रूरत होगी। इसलिए आप वैक्सीन के सबसे अच्छे वर्जन के आने का इंतज़ार ना करें कि उसके बाद ही आप वैक्सीन लगवाएंगे। हम लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट के जोन में काम कर रहे हैं। लास्ट में मैं आपको इनकी कीमतों के बारे में बताती हूँ। इंडिया में स्पुतनिक वी की कीमत लगभग 1000 रुपये पर डोज है। हालांकि इंडिया में स्पुतनिक वी की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद कीमतों में कमी की उम्मीद की जा सकती है। इंडिया में बनी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सिन अभी स्पुतनिक वी से सस्ती है। कोवैक्सिन राज्य सरकारों को लगभग 250 रुपये पर डोज और प्राइवेट हॉस्पिटलों को 1200 रुपये पर डोज में बेची जा रही है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड राज्य सरकारों के लिए 300 रुपये पर डोज पर बेची जा रही है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए इसे 600 रुपये पर डोज में बेचा जा रहा है। अब ये सारी जानकारी आपके लिए बेकार होगी अगर इन वैक्सीनों में से आपको कोई नहीं मिलती है। तो चलिए बात करते हैं इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में। भारत में मैन्युफैक्चरिंग होने की वजह से कोविशील्ड और भारत में बनने और प्रोड्यूस होने की वजह से कोवैक्सिन अब आसानी से उपलब्ध है। स्पुतनिक वी का 3 मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाई अप है। एक मैन्युफैक्चरर करीब 20 करोड़ डोज पर काम कर रहे हैं। हालांकि आम जनता के लिए वैक्सीन आसानी से अवेलेबल कराने के लिए कुछ और टाई अप्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। कहा जा रहा है कि स्पुतनिक वी 2021 के आखिरी महीनों तक ही अच्छे से अवेलेबल हो पाएगी। मेरी आपसे सलाह और विनती है कि बस जाइए और जो भी वैक्सीन उपलब्ध है उसे इसी टाइम लगवा लीजिए। यह कोविड-19 की चेन को कम करने और तोड़ने का एकमात्र उपाय है। अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। ऐसी उम्मीद करना बेकार है कि आप बैठे रहेंगे और कोई आपको वैक्सीन अपने आप लगा देगा या कोई ऐसी वैक्सीन आ जाएगी जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर दे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।